क्या आप रेलवे कटर फैब्रिकेटर हैं या फिर आप पीबी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो उसके अंदर बहुत सारे ड्रिल होते रहेंगे, जैसे स्प्लाइस प्लेट ड्रिलिंग हो गया, कनेक्शन प्लेट ड्रिलिंग हो गया। तो उसके अंदर आपको डे बाय डे में मैनुअल ड्रिलिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होता रहेगा। आज हम रिव्यू करेंगे हमारा जो न्यूली डेवलप मशीन है, वो हम आज रिव्यू करते हैं हमारे एप्लीकेशन इंजीनियर हर्ष के साथ, जो हर बार मशीन इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं। हमारे क्लाइंट के फीडबैक जो मशीन इंस्टॉलेशन के बाद उनको मिलते हैं, उसके लिए डिस्कस करते हैं कि हाउ सीएनसी ड्रिलिंग मशीन कैन रिड्यूस द डाउन टाइम एंड जो ऑपरेटर के जो फटीग्स है, ऑपरेटर के जो प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करता है हमारी ये मशीन। लेट्स चेक आउट। ओके हर्ष, तुम हर जगह पे मशीन इंस्टॉल करने के लिए जाते हो, जैसे हमारी सीएनसी ड्रिलिंग मशीन है, तो तुम काफ़ी जगह पे इंस्टॉलेशन के लिए गए हो, तो तुम्हें क्लाइंट फीडबैक देते रहेंगे कि भाई कि मैनुअल मशीन में वो क्या काम करते थे और ये मशीन लगने के बाद, जो ट्रायल होने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आए। तो तुम उसके बारे में बताओ। जब हम क्लाइंट की साइड पे जाते हैं तब उसका पुराना पेन पॉइंट ये रहता है, जैसे वो मैनुअल मार्किंग करते थे, पंचिंग करते थे, वो प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था। वापस दूसरा ये चीज़ होता था, मार्किंग या पंचिंग गलत कर दिया, उसकी वजह से हॉल गलत हो जाते थे। अच्छा, तो हॉल पूरा गलत हो जाता है तो फिर वो पूरा जॉब रिजेक्ट हो जाता है। जॉब रिजेक्ट हो जाता है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट वो लोगों का वही था। दूसरा ये होता था कि मैनुअल ड्रिलिंग के टाइम पे जो उसका कूलेंट है वो वेस्ट हो जाता था। ओके। उसको रिकवर नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता था। ओके। दूसरा चीज़ ये होता था कि जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तब जब ऑपरेटर या तो जो भी ड्रिलर है ड्रिलिंग कर रहा है, वो टाइम पे जो चिप निकलती है वो लगने का चांस बढ़ जाता था ऑपरेटर को। ओके। दूसरा ये होता है कभी उसका बड़ा जॉब है तो उसको लिफ्टिंग करने में, उसको चेंज करने में उसको बहुत टाइम लगता था, उसकी वजह से हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता था। ओके। उसकी वजह से ऑपरेटर ज़्यादा थक जाता, उसकी वजह से उसका पूरा एफिशिएंसी ख़राब हो जाता था। बराबर। अभी ये जो मशीन है इसके अंदर पूरा कूलेंट रिकवर हो जाता है, वापस फिल्टर होकर वापस उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा जो स्पीड की बात करें तो उसमें क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होता है इसके बारे में? जैसे वो पहले उसका ड्रिलिंग करते थे, जैसे वो एकदम नॉर्मल 300 का आरपीएम रहता है और नॉर्मल हैंड से फीड करते थे, उसको एक होल मारने में उस 3 से 5 मिनट लगते थे। जैसे ये मशीन के ऊपर कर रहे हैं हम, तो ये मशीन के ऊपर अपने जैसे 25 का ड्रिल कर रहे हैं तो 1200 आरपीएम है और 150 का 200 तक का फीड ले सकते हैं हम इसके ऊपर। तो वो 30 सेकंड में 15 सेकंड में होल हो जा रहा है। तो उसको हाई स्पीड ड्रिलिंग हो जा रहा है, तो उससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आई थिंक 150 का फीड रहेगा और 40 की प्लेट रहेगी तो आई थिंक 10 सेकंड में ये ड्रिल लग जाता होगा, आराम से हो जाता है पूरा। 10 सेकंड में ड्रिल लगता है। तो आप समझ सकते हो कि प्रोडक्टिविटी कितनी इम्प्रूवाइज इसके अंदर होती है और प्रोडक्टिविटी बहुत मैटर करती है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हम देखें तो अगर आपका टाइम पे ड्रिलिंग या फिर कोई भी ऑपरेशन आपका बॉटलनेक है तो आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम पे नहीं कर सकते हो और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है दैन रेपुटेशन भी दाव पे लगती है।